Good morning, students. A particle of mass m and charge q describes a circular path of radius r. तो ये देखिए मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है. ये एक सर्कुलर पाथ मैंने बना दिया है ना, जिसकी रेडियस r है, चार्ज क्या है q, इसकी तो ऑफकोर्स टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ये होगी और ये रेडियस r है. और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा Fc. ओके और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इन अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या अप्लाई की गई है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है. ओके तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं. लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है ना, डॉट बना देती हूँ. ओके लेट्स सपोज तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे है, एक्ट कर रही है. अब उन्होंने बोला हुआ है कि अगर इसी चीज को इफ इट्स मास एंड चार्ज वर 10, यानी मास को कितना कर दिया जाए 2m, क्योंकि पहला मास कितना था m, इसे मैंने q, m लिख के रखा है. अब मास को उन्होंने डबल कर दिया और चार्ज को आधा कर दिया. तो अब बताइए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा. तो चलिए हम बना लेते हैं नया वाला. तो उन्होंने बोला हुआ है ये ओके यहां से अब बनाएंगे हम लोग. अब ये जो है इसका रेडियस हमें r डैश हमें पता करना है कितना होगा. वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी v ही रखेंगे. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड भी वही गिवन है, तो ऑफ कोर्स हमें वेलोसिटी सेम लेनी होगी, क्योंकि वो वेरिएशन किसका दे रहे हैं क्वेश्चन में, मास का दे रहे और चार्ज का वेरिएशन दे रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड एंड v इज कांस्टेंट. ओके अब यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना लेके रखा है उन्होंने, q/2 लेके रखा है, और मास कितना है 2m है. ओके ऑफ कोर्स इस पे भी लग रहा होगा, सेंटर की तरफ जो होता है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है. यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, चार्ज और है ना, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, और ये सर्कुलर पाथ. तो पहले इसकी रेडियस सॉल्व कर लेते हैं, इसका रेडियस कितना होगा. तो हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, सर्कुलर पाथ लेता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, उस पर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, F = QVB sin थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑफकोर्स 90 डिग्री होंगे. तो थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, है ना. सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री. तो ये 1 हो गया. तो आंसर कितना आ गया, QVB. अब ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स. इस मैग्नेटिक फोर्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्यों हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. ठीक है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और मैग्नेटिक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी की वजह से डेवलप होती है. तो किसकी वजह से डेवलप हो रही है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, mv²/r, क्योंकि ये जो पाथ है वो सर्कुलर r ले रहा है. तो दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक कितना है, QVB. एक v से एक v कट गया. हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगी mv /q × p. ठीक है अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं. अब इसमें भी सिमिलरली वैसे ही होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे. तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं. इसमें कितना होगा, चार्ज कितना कर दिया, q/2 कर दिया. वेलोसिटी तो एज इट इज है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वही का वही है. ठीक है अब इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको मैं कुछ F' नाम दे देती हूँ. तो F' किसके बराबर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, तो Fm के बराबर होगा. इसको भी मैं F' नाम दे देती हूँ. ठीक है तो ये हो जाएगी mv². अच्छा मास कितना कर दिया, 2m कर दिया, डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल mv²/r. r तो मुझे नहीं पता, मुझे r' यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो q/2 × v × b. ठीक है ये दोनों आपस में इक्वेट कर दिए. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमारा इसके बराबर था, F' किसके बराबर है, F' की वैल्यू QVB. तो Q कितना है, q/2, और V तो वेलोसिटी है और B है ना, इसलिए मैंने यहाँ से ये डायरेक्ट पुट कर दिया, और mv²/r. अब यहाँ से आप थोड़ा सा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते. ये v² से ये v गया. ठीक है r' की हमें वैल्यू चाहिए थी, इसको मैं उधर लेके चली जाती हूँ. द आंसर वुड बी 4mv/qb = r'. देखिए ये 2 इधर गया तो 2 इसको 2 2 = 4, 4m और एक v से तो 4mv/qb. ये qb नीचे लेके आ जाएंगे और r' आ गया. अब देखिए अभी अभी हमने बोला कि r किसके बराबर है, mv/qb. mv/qb mv/qb किसके बराबर है, ये बराबर है r के.
ठीक है। तो 4r इज इक्वल्स टू r डैश, मतलब ये जो हमारा r डैश है कितना होना चाहिए, 4 इस r के 4 गुना बढ़ेगा। और विद दिस द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी अगर चार्ज आप आधा करते हैं और मास को डबल कर देते हैं, ठीक है। तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहाँ पे थी वही वेलोसिटी यहाँ पे मेंटेन रह पाएगी इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।